आज प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में कहा है वो दरअसल हर एक भारतीय की दिल की बात है। और जो गहरी पीड़ा हर एक इंसान महसूस कर रहा है, एक तरह की तकलीफ़ जो आसानी से जा नहीं रही है, इस तरह के दृश्य जो हम आसानी से भूलेंगे नहीं, ना ही भूल सकते हैं। मुझे लगता है उस सारी की सारी जन चेतना, उस जन भावना का इजहार किया है प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में। और ये 140 करोड़ भारतीयों की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति है, जिसके चलते इसके असरात आप बहुत जल्दी देखेंगे। कुछ कुछ झटके तो पाकिस्तान अभी भी महसूस कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबको अब ये देखना है, और ये फ़िक्र की बात पाकिस्तान के लिए है, बल्कि खौफ की बात उनके लिए है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। कश्मीर की खुशहाली रास नहीं आई। जो सरगना हैं टेरर के, आतंक के, दहशतगर्दी के, जिनका काम एक्सपोर्ट करना है दहशतगर्दी को, और उसी के चलते आप देखिए कितना कायराना हमला जिसमें कितने निहत्तों की मौत हुई। और मुझे लगता है कोई ना तो उनको माफ़ करेगा, और चाहे हमारा भारत हो और हमारे भारत के 140 भारतीय हों, या फिर पूरी दुनिया जिसकी निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं और उनके आतंक के नेटवर्क पर हैं, लगता नहीं है बहुत आसानी से बच पाएंगे। और इस गीदड़ भपकी जो लगातार दे रहे हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, मुझे लगता है वो दुनिया समझ रही है, और जो खौफ महसूस कर रहा है पाकिस्तान, वो पूरी दुनिया, देश सूंघ सकता है उस खौफ को, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ज़रा सा भी जो नलका है ना पानी का, अगर ज़रा सा बंद हो गया तो क्या हालत होगी पाकिस्तान की। मुझे लगता है विपक्ष के कुछ नेताओं के बयान शर्मनाक हैं। जिस तरह से शरद पवार जी ने भारत को चेताया है और बताया है कि पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है, और जिस तरह से सिद्धारमैया ने भी बयान दिया और ये कहा कि वॉर नहीं होनी चाहिए, खैर उस बयान को वो वापस ले रहे हैं। शायद उन्हें समझ में आ गया है कि इस तरह के बयान अगर वो भारतीयों के, भारत के, भारतीय सरकार, भारतीय आर्मी के खिलाफ कोई भी बयान देगा ना, तो देश का कोई भी निवासी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जल सेना, वायु सेना, थल सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं। हमारे एनआईए को देखिए, लगातार धरपकड़ जारी है, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, बाकायदा सूंघ कर निकाला जा रहा है, क्योंकि जो भी आतंकी नेटवर्क है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में है, और जो उनके सरगना ने स्पॉन्सर करके जो कुछ लोगों को बाकायदा कश्मीर में रख कर कश्मीरियों के खिलाफ, भारत के खिलाफ साजिश करके इस तरह के जो हमले के लिए तैयारियां वो लगातार कर रहे हैं, टेरर कैंप से भेज रहे हैं लोगों को, उनको बख्शा नहीं जा रहा है, और सूंघ कर उनको निकाल का जा रहा है बाहर। और जो मोकलों में छुपे हुए हैं ना, एक एक मोकलों में जाकर हमारे सैनिक बल जो हैं निकाल के उनको लाएंगे, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। तो मुझे लगता है ये खेल जो है ख़त्म होकर ही रहेगा। भारत को जो करना है वो भारत करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वो सबको पता चल जाएगा, और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है पता चल जाएगा। चाहे हमारी नेवी हो या हमारे पूरा शौर्य बल हो, पूरी तरह से तैयार है, तैनात है इस ज़रूरी काम को अंजाम देने के लिए। खौफ से घबराया हुआ पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर पर, युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना लगातार उसे दे रही है। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी ये भी बता देते कि जो फैसले उस वक्त उनकी पार्टी और जवाहरलाल नेहरू ने लिए थे, उन सारे फैसलों का नतीजा अब तक हम भुगत रहे हैं। चाहे आप देखें 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें बहुत बड़े कंसेशंस दिए गए पाकिस्तान को, या हम पर देखें उसके बाद शिमला अग्रीमेंट 1972 का, जिसमें बावजूद इसके कि हमारे पास 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, हमने इतने आसानी से और इतने ज़्यादा कंसेशंस रियायत के साथ आराम से छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो सारी गलतियां की थी, वो सारी गलतियों का खामियाजा आज का कश्मीरी, आज का भारत निवासी दे रहा है, और इसके लिए उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खुलकर इस बात को सामने रखना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरियां रही थी। चाहे वो अयूब खान के साथ जवाहरलाल नेहरू का वो जो समझौता था, या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंदिरा गांधी जी का 1972 का शिमला अग्रीमेंट था। बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों समझे
कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहता और ना ही बहेगा। और आप देखिए कि 85% पानी की निर्भरता जो सिंधु नदी पर पाकिस्तान की है, वो नदी जो भारत से आती है, अगर ज़रा सा भी उस नलके को आपने ज़रा सा भी टाइट कर दिया तो आप सोचिए इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर, चाहे उनकी कृषि हो या उनकी इलेक्ट्रिसिटी हो, उन ज़रूरतों को सोचिए। और पानी ऐसी बुनियादी चीज़ पर पाकिस्तान निर्भर है भारत पर। ये बात उनको अब समझ में आ रही है, क्योंकि बावजूद इतनी जंगों के भारत की तरफ से कभी भी इस समझौते को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ना ही उन्होंने इसको रोकने के बारे में कभी सोचा। लेकिन अब मुझे लगता है जो ज़रूरी कदम जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से लिया गया है, भारत सरकार की तरफ से लिया गया है, उसका असर पड़ रहा है पाकिस्तान पर और एक हड़कंप मची हुई है पाकिस्तान में सिर्फ इस फैसले को लेकर। वैसे अभी और भी कई झटके बाकी हैं।